Today we will continue chapter third. Why do we need a parliament? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि the role of parliament, people and their representative, और why do we need a parliament? हमें संसद क्यों चाहिए, और why do we people decide, लोग फैसले क्यों चाहते हैं, ये सब हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे इससे आगे का चैप्टर पढ़ते हैं। वंस इलेक्टेड दीज कैंडिडेट्स बिकम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और एमपीज। जो चुनाव के बाद उम्मीदवार होता है उन्हें क्या कहते हैं? कैंडिडेट्स को हम मेंबर्स और एमपीज, पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह सकते हैं। दीज एमपीज टुगेदर मेक अप द पार्लियामेंट, और यह संसद को मिलाकर क्या करते हैं? इन सांसदों को मिलाकर क्या है? पार्लियामेंट, संसद बनी है। वंस इलेक्शन टू द पार्लियामेंट हैव टेकन प्लेस, द पार्लियामेंट नीड्स ऑफ परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। जो संसद के चुनाव हो जाने के बाद क्या है? संसद को निम्नलिखित कार्य करने होता है, फंक्शन होता है। अब हम उनके फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट के फंक्शंस, कार्य क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। द पार्लियामेंट ऑफ इंडियन कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। जो भारतीय संसद में राष्ट्रपति और दो मतलब कंसिस्ट, जो इंडियन पार्लियामेंट है उसमें क्या है? टू हाउस है, प्रेसिडेंट है, और टू हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस ए लिस्ट इज prepared showing how many MPs belong to each political parties। जो लोकसभा के चुनाव के बाद क्या है? सांसदों की एक जो है लिस्ट बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि जो सांसद है वह कितने सांसद कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से है। फॉर ए पॉलिटिकल पार्टी टू फ्रॉम द गवर्नमेंट दे मस्ट हैव ए मेजोरिटी इन elected MPs, since there are 543 elected plus 2 Anglo-Indians nominated members in Lok Sabha. To have a majority, a party should have at least half the member of 272 member or more। जो क्या है? लोकसभा को किसी जो फॉर पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए क्या है? जैसे कि हमारी पार्लियामेंट में 543 मेंबर्स का इलेक्शन होता है और 2 एंग्लो इंडियन से जो निर्वाचित किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसमें क्या है? जिस भी पार्टीज को अपनी गवर्नमेंट बनानी है उनको क्या है? उसके आधे मेंबर उनको गवर्नमेंट बनाने के लिए मिलने चाहिए। मतलब 272 मेंबर अगर उनके होता है तो उनकी गवर्नमेंट बनती है, या इससे अधिक। द अपोजिशन इन पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड by all the political parties that oppose the majority party coalitions formed। और जो संसद बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल क्या है? विपक्षी कहलाते हैं। द लार्जेस्ट अमंगस्ट दिस पार्टीज इज कॉल्ड द अपोजिशन पार्टी। मतलब जो दूसरी दल होता है दूसरी पार्टी के जिनकी गवर्नमेंट नहीं बनते वो क्या है? अपोजिशन पार्टी कहलाती है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज टू इलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। जो कार्यपालिका का चुनाव करना क्या है? लोकसभा का एक महत्वपूर्ण, लोकसभा का सबसे इम्पोर्टेंट काम है कार्यपालिका का चुनाव करना। द एग्जीक्यूटिव एज यू रीड इन चैप्टर 1, एग्जीक्यूटिव के बारे में आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है। इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन हु वर्क टुगेदर टू इम्पोर्टेंट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। जो क्या है? ऐसे लोगों का समूह होती है एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर क्या है? कार्य करती है। द एग्जीक्यूटिव इज ऑफ्टन व्हाट वी हैव इन माइंड व्हेन वी यूज द टर्म गवर्नमेंट। और
जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में क्या है, माइंड में अक्सर यही कार्यपालिका होती है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। जो प्राइम मिनिस्टर है वो लोकसभा जो रूलिंग पार्टी है उसके क्या होता है, लीडर होता है, प्रधानमंत्री होता है। फ्रॉम द एमपीज हुज बिलोंग टू हर पार्टी द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट मिनिस्ट्री टू वर्क विद हर टू इम्प्लीमेंट डिसीजन। जो प्राइम मिनिस्टर क्या है, प्रधानमंत्री अपने जो दल के पार्टी के जो एमपीज होते हैं क्या है, उनमें से ही मंत्रियों का इलेक्ट करता है, जो प्रधानमंत्री के साथ क्या है, मिलकर फैसले को लागू करता है। यह मंत्री होते हैं। दीज मिनिस्टर देन टेक चार्ज ऑफ डिफरेंट एरिया ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग लाइक हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस एक्सेट्रा। इसमें क्या है, ये मंत्री क्या है, स्वास्थ्य, हेल्थ, ठीक है, एजुकेशन, शिक्षा और स्वास्थ्य, वित्तीय मतलब फाइनेंस में सरकारी कार्यों का क्या है, चार्ज लेते हैं, इनके पास होता है। ऑफ्टन टाइम्स इन द रिसेंट पास्ट इट हैज़ बीन डिफ़िकल्ट फॉर ए सिंगल पॉलिटिकल पार्टी टू गेट द मेजोरिटी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। हाल के सालों में काफ़ी बार किसी एक राजनीतिक दल को क्या है, बहुमत, मतलब कुछ बार क्या है, बहुमत दल एक पार्टी को क्या है, बहुमत नहीं मिल पाया और उनकी सरकार बनने के लिए क्या है, एकदम जरूरी है, बनाने के लिए एकदम जरूरी है। ऐसा क्या है, दे देन join together with different political parties who are interested in similar corners to form what is known as a coalition government। क्या है, और ऐसी सूरत में कई जो पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल मिलकर एक क्या है, किसकी गठबंधन सरकार बना लेते हैं और साझा मुद्दों पर काम करते हैं। द राज्यसभा फंक्शन primarily as the representative of the state of India in the parliament। जो राज्यसभा मुख्य रूप से देश के क्या है, राज्यों का क्या करती है, प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। द राज्यसभा कैन आल्सो इनिशिएट legislation and a bill is required to pass through the राज्यसभा in order to become a law। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव क्या है, पेश कर सकती है। It therefore has an important role of reviewing and alteration and needed the law initiated by the लोक सभा। और क्या है, किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए उनके लिए यह जरूरी है कि उसे राज्यसभा की भी क्या है, मंजूरी मिल सके। और इस प्रकार राज्यसभा का भी बहुत महत्वपूर्ण क्या होती है, इम्पोर्टेंट रोल होता है, भूमिका होती है। संसद का सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और अगर ज़रूरत हो तो उसे संशोधन करता है। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस स्टेट। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं वह राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन करते हैं। देयर आर 233 इलेक्टेड मेंबर्स प्लस 2 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। इसमें क्या है, राज्यसभा में से जो निर्वाचित सदस्य आते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं वह 233 होते हैं और जो 12 जो मेंबर्स है वह प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है, नॉमिनेट करता है राज्यसभा में। अब उनका जो दूसरा काम है वो क्या है, टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। सरकार को क्या है, कंट्रोल करना और नियंत्रित करना और मार्गदर्शन देना और उनके इन्फॉर्म गाइड करना और जानकारी देना। द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगन विद ए क्वेश्चन आवर। जब संसद का सत्र चलता है तो क्या है, क्वेश्चन आवर, उसमें सबसे पहले क्वेश्चन आवर प्रश्नकाल होता है। द क्वेश्चन आवर इज एन इम्पोर्टेंट mechanism through which
MPs can alike information about the working of the government। और इस यह जो का टाइम है क्वेश्चन आर क्या है सबसे इम्पोर्टेंट जो क्या है व्यवस्था है, इसके माध्यम से क्या है जो हमारे एमपीज होता है सरकार के कामकाज के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करता है। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। और इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। बाय आस्किंग क्वेश्चंस द गवर्नमेंट इज एल्टर टू इट्स शॉर्ट कमिंग्स एंड आल्सो कम्स टू नाउ द ओपिनियन ऑफ द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट। द एमपीज जैसे क्या है सवालों के माध्यम से सरकार को भी यह पता चलता है कि जो जनता है उसकी खामियों के पता चलता है कि उसकी जो खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधित्व इन सांसदों के जरिए यह पता चलता है, राय जानने का मौका मिलता है। आस्किंग क्वेश्चन ऑफ द गवर्नमेंट इज ए क्रूशियल टास्क फॉर एवरी एमपीज। जो सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की क्या महत्वपूर्ण जो है जिम्मेदारी है। द अपोजिशन पार्टीज प्ले ए क्रूशियल रोल इन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ ए डेमोक्रेसी। जो अपोजिशन पार्टी होती है वह लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल की क्या है एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। दे हाईलाइट ड्रॉबैक इन वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट एंड मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर ओन पॉलिसीज। वह सरकार की जो पॉलिसीज होती है नीतियों और उनके जो प्रोग्राम होते हैं की कमियों को क्या है उनके सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए उन्हें क्या है जन समर्थन जुटाते हैं उनकी जो पॉलिसीज होती है। ठीक है। द गवर्नमेंट गेट वैल्यूएबल फीडबैक एंड इट इज केप्ट ऑन इट्स टोज बाय द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द एमपीज। और इसमें क्या होता है सांसदों के प्रश्नों से सरकार को क्या है भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। इसके चलते सरकार क्या रहती है वह ठोस रहती है, चुस्त अपने काम को करने के लिए हमेशा चुस्त रहती है। इन ऑडिशन इन ऑल मैटर्स डीलिंग विद फाइनेंस द पार्लियामेंट अप्रूवल इज क्रूशियल फॉर द गवर्नमेंट। इसके अलावा जो फाइनेंशियल वित्त से संबंधित सभी मामले भी संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। दिस इज वन ऑफ द सेवरल वे इन विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। और यह उन कई जो तरीके हैं हमारे में से एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को क्या है जो पार्लियामेंट है और सरकार को कंट्रोल करती है, उसका मार्गदर्शन करती है और उसको सूचित करती है। The MPs as representative of the people have a central role in controlling, guiding and informing parliament and this is a key aspect of the functioning of Indian democracy। और जनप्रतिनिधियों द्वारा जो MPs होता है रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जो संसद को नियंत्रित निर्देशित और सूचित करने में क्या है MPs को एक अहम भूमिका होती है और यह भारतीय लोकतंत्र की क्या है एक महत्वपूर्ण क्या है एस्पेक्ट आयाम है। अब इसका जो थर्ड जो फंक्शन है वो है लॉ मेकिंग, कानून बनाना। लॉ मेकिंग इज ए सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। कानून बनाना क्या है संसद का एक महत्वपूर्ण काम है। वी शैल रीड अबाउट दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। अब संसद में कौन लोग होते हैं, पार्लियामेंट में जो है कौन कौन से लोग होते हैं। पार्लियामेंट नाउ हैज़ मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। पार्लियामेंट क्या है विभिन्न पृष्ठभूमि अलग अलग बैकग्राउंड के वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर मोर रूरल मेंबर्स एज आल्सो मेंबर्स फ्रॉम मैनी रीजनल पार्टीज। उदाहरण के लिए क्या है अब ग्रामीण जो बैकग्राउंड के लोग हैं रूरल वाले सदस्यों की संख्या पहले से ज़्यादा है और बहुत सारे जो है क्षेत्रीय दलों के सदस्य भी अब बढ़ गए हैं। ग्रुप्स एंड पीपल्स दैट वर टिल नाउ अनरिप्रेजेंटेड आर बिगनिंग टू गेट इलेक्टेड टू पार्लियामेंट। और
इन समूह और अलग अलग जो तबकों के अब तक क्या संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, वह अब चुनाव जीतकर आने लगे, अब यह चुनाव इलेक्ट करके जो है आने लगे हैं। There has also been an increase in political participation from the Dalit and backward classes. दलित और पिछड़े वर्गों की राजनीतिक भी हिस्सेदारी बढ़ रही है। Let us look at the following table. The show the percentage of the population who vote in the Lok Sabha election in different year. इसमें क्या है, निम्नलिखित तालिका से पता चलता है कि अलग अलग सालों में लोकसभा के लिए जो इलेक्शन हुए हैं वोट डालने वाले आबादी का प्रतिशत कितना है। जैसे यहाँ पे जो लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं, फर्स्ट इलेक्शन 1951 से 52 में हुआ था, इसमें जो वोटर था वह कितने परसेंट वोट हुए थे, 61.16%। फोर्थ में जो 61.33%। फिफ्थ 1971 में जो फिफ्थ जो इलेक्शन हुए थे वह उसमें 55% जो वोट डाले गए थे। सिक्स्थ में 1977 में हुई थी 60%। फिर एट्थ 1984 टू 85 में 64% वोट डाले गए। टेंथ जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे उसमें 1991 में हुए थे, इसमें 55% जो वोट डाले मतदाता, इतने प्रतिशत वोट जो है मतदाता आए थे। 14th जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे 2004 में, उसमें 57.98% जो मतदाता आए थे। 15th लोकसभा में 58 और 16 जो 2014 में लोकसभा हुई उसमें जो है वह 66.40% जो मतदाता यहाँ पर वोट देने के लिए आए थे। It has been observed that representative democracy cannot produce a perfect reflection of society. देखने में आया कि प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र अपने समाज को पूरे तौर पर सही ढंग से प्रतिबंधित नहीं कर पाया है। There is a relation that when interest and experience separate us, it is important to ensure that communities that have been historical marginalized are given adequate representation. और यह बात साफ दिखाई देने लगी है कि जब हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं तो क्या है, एक समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज़ नहीं उठा सकते। With this in mind, some seats are reserved in parliament for SC and ST. इससे बात को क्या है ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें क्या है SC और ST के लिए रिजर्व की गई है। This has been done so that the MPs elected from these constituency will be familiar with and can represent Dalit and आदिवासी इंटरेस्ट इन पार्लियामेंट। और क्या है, ऐसा इसलिए किया गया है कि जो ताकि इन चुनावों के क्षेत्र से केवल दलित और आदिवासी उम्मीदवार ही जीते और संसद क्या है उनकी हिस्सेदारी भी उस पार्लियामेंट में हो। उनसे उम्मीद की जाती है कि वह दलितों और आदिवासी के लिए ज़िंदगी से जुड़े मुद्दों को ज़्यादा अच्छी तरह से संसद में उठा सकते हैं। Similarly, it is more recently been suggested that there should be reservation of seats for women। और इसी प्रकार हाल ही में क्या है महिलाओं के लिए भी सीट रिजर्व की गई है, सुझाव पेश किया गया। दिस इशू इज स्टिल बीइंग डिबेट। इसमें क्या है अभी तक बहस जारी है। 60 years ago only 4% of MPs were women and today it is just above 11%। क्या है 60 साल पहले संसद में केवल 4% महिलाएं थी और आज भी उनकी जो संख्या है वह कितनी है 11% हो गई है। दिस इज ए स्मॉल शेयर व्हेन यू कंसिडर द फैक्ट दैट हाफ ऑफ पॉपुलेशन आर वुमेन। और जब आप इस बात पर क्या है ध्यान देते हैं कि
कि आधी आबादी औरतों की है, तो यह साफ हो जाता है कि संसद में उन्हें बहुत कम जगह मिल रही है. It is issue for the kind that force the country to ask certain difficult and often unresolved question about whether our democratic system is representative through. इसी तरह के जो मुद्दे होते हैं की वजह से आज हमारा देश कुछ ऐसे मुश्किलों की और अनसुलझे सवालों से जूझ रहा है कि क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाकई प्रातिनिधिक है या नहीं है. द फैक्ट दैट वी कैन आस्क दीज क्वेश्चन एंड वर्किंग टुवर्ड्स आंसर इज ए रिफ्लेक्शन टू ऑफ द स्ट्रेंथ एंड द faith that people in India have a democratic from government. और उनके आंसर ढूंढने के लिए क्या है कोशिश कर रहे हैं. यह बात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की ताकत और उसमें भारत के लोगों की आस्था की झलक को झलकाती है. वह कोशिश कर रहे हैं मतलब कि अभी भी महिलाओं को उतनी ज़्यादा जो सीट्स नहीं मिली है. तो लोग जो है ये जानने के लिए लगे हुए हैं कि अभी भी जो हमारी कंट्री है वहाँ पे डेमोक्रेसी है या नहीं, पार्लियामेंट जो है डेमोक्रेटिक है या नहीं है. अब ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है.